क्या आप जानते हैं कि मार्केट में एक बहुत ही गजब सी कॉफी मिलती है जिसको अगर आप पी लेते हैं तो आपको 3 दिन तक नींद नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, तो इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये वही कॉफी है जिसको अगर आप पी लेते हैं तो आपको 3 दिन तक बिल्कुल ही नींद नहीं आएगी। और इस कॉफी का नाम है डेथ विश कॉफी। और इस कॉफी के अंदर 200% तक कैफीन द्रव्य होते हैं जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और ज्यादा एक्टिव होने की वजह से आपकी नींद बिल्कुल ही चली जाती है। और ये कॉफी लगातार पीने से किसी भी इंसान की आसानी से डेथ भी हो सकती है। इसीलिए इस कॉफी का नाम डेथ विश कॉफी रखा गया है ना। काफी गजब सी कॉफी। क्या आप इस कॉफी को ट्राई करना चाहोगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 2, आप सबको पता ही होगा कि हमारे देश में कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर दिया है और तकरीबन 35 लाख लोगों ने इस वैक्सीन को अपने शरीर में लगवा भी लिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में सबसे पहली वैक्सीन किस इंसान को लगाई गई थी? तो ध्यान से देखिए इस फोटो को। ये वही इंसान है जिसको हमारे भारत देश में सबसे पहले वैक्सीन लगाई गई थी, जो एम्स हॉस्पिटल के सफाई कर्मचारी है और जिनका नाम है मनीष कुमार जी। जी हाँ दोस्तों, ये वही इंसान है जिसने सबसे पहली कोरोना वैक्सीन लगवाई। क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आप जानते ही होंगे कि कोई भी मंदिर या कोई भी इमारत का निर्माण करने के लिए हमें ईंट, पत्थर, सीमेंट और पानी की जरूरत रहती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे भारत देश में एक ऐसा भी मंदिर है जिसको बनाने के लिए पत्थर के साथ घी का भी इस्तेमाल किया गया था। हम जो गाय के दूध में से बनाते हैं ना घी, जिसको हम खाते हैं, वही वाले घी का इस्तेमाल किया गया था। तो इस मंदिर को बनाने के लिए दूसरी सामग्री के साथ साथ घी का भी इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये वन ऑफ द रेयरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और इस मंदिर को बनाने के लिए तकरीबन 40,000 किलो घी का इस्तेमाल किया गया था। और इसीलिए इस मंदिर को घी वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये मंदिर मौजूद है राजस्थान के बीकानेर शहर में और इस मंदिर का नाम है भांडाशाह जैन मंदिर, जो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ना। बिल्कुल अमेजिंग मंदिर। क्या आप इस मंदिर में जाना चाहोगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि यूएसए के अंदर होटल बिजनेस काफी बड़ा है। होटल बिजनेस से काफी इनकम होती है। लेकिन ये फैक्ट जानकर आप जरूर चौंक जाओगे कि यूएसए के अंदर यानी कि अमेरिका में जितनी भी होटल्स है उसमें से तकरीबन 40% होटल्स हमारे भारत के गुजराती भाइयों की है और उनमें से 70% मालिकों की सरनेम पटेल है। यानी कि यूएसए के अंदर जितनी भी होटल्स पाई जाती है उसमें से ज्यादातर होटल्स हमारे गुजरात के पटेल भाइयों की है ना। बिल्कुल अमेजिंग। फैक्ट नंबर 5, आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको माइग्रेन की समस्या है जो हमारे शरीर में घर कर जाता है और जल्दी से दूर नहीं होता है। तो आखिर माइग्रेन से राहत कैसे पाए? आखिर क्या है इसका इलाज? तो चलिए जानते हैं इस फैक्ट के अंदर। दोस्तों अगर आपको माइग्रेन की समस्या लगातार रहती है तो आपको बस इतना ही करना है। आपको 500 ml दूध के साथ 2 जलेबी खानी है और ऐसा आपको अल्टरनेट डेज में करना है। और अगर आप इस चीज को लगातार यूज करते हैं तो आपकी माइग्रेन की समस्या 100% दूर हो जाएगी। ऐसा एक रिसर्च में साबित हुआ है। तो इस चीज को जरूर आजमाएं, आपको 100% फायदा जरूर मिलेगा। ये फैक्ट नॉवेल्स का वादा है। फैक्ट नंबर 6, ये चीज तो आप जानते ही होंगे कि न्यूज़पेपर एक कंप्लीट वर्ड है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि न्यूज़पेपर का भी फुल फॉर्म होता है तो क्या आप इस बात में यकीन करेंगे? नहीं ना। लेकिन रियलिटी में न्यूज़पेपर का भी एक फुल फॉर्म होता है। तो चलिए जानते हैं इस फैक्ट के अंदर। दोस्तों न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट रिपोर्ट्स। जी हाँ दोस्तों, ये है न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म। क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मुझे पता है कि 99% लोगों को इस फैक्ट के बारे में पहले नहीं पता था। फैक्ट नंबर 7, इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये है एलन मस्क, जो टेस्ला कार कंपनी के मालिक है, जिनकी कार्स लग्जरियस और बहुत ही ज्यादा यूनिक है क्योंकि इनकी कार पेट्रोल या डीजल से नहीं चलती है बल्कि इनकी कार इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलती है और इतनी तेज दौड़ती है कि पेट्रोल वाली कार भी पीछे रह जाएगी। तो बात दरअसल ये है कि एलन मस्क ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार की कंपनी का प्रोजेक्ट हमारे भारत देश में एस्टेब्लिश करने का डिसीजन ले लिया है और उन्होंने इस कंपनी का नाम रखा है टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्रोजेक्ट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इसी नाम से एलन मस्क ने हमारे भारत देश में इस कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाया है और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाने के बाद हमारे भारत देश के सड़कों में भी टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक कार्स दौड़ती हुई देखने को मिलेगी और ये कंपनी हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक कार्स का निर्माण और कारोबार करेगी। और टेस्ला कंपनी ने इस प्रोजेक्ट का पहला ऑफिस बेंगलुरु के पंजीकृत जगह पर बनाया है ना। बहुत ही अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे हर कोई इंसान एकदम पढ़ा लिखा है। यानी कि जापान के अंदर साक्षरता का प्रमाण 100% माना जाता है और वहीं दूसरी तरफ इंडिया में साक्षरता का प्रमाण 65% जितना माना जाता है। और वो भी आप सबको पता ही होगा कि भारत में डिग्रियां कैसे मिलती है। लेकिन
जापान के अंदर पढ़ाई करना बहुत ही टफ माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन को लेकर कोई भी चीटिंग नहीं कर सकता है। और एक चीज है जो जापान को इतना आगे बढ़ाने में हेल्प करती है, और वो है वहाँ के लोगों की काम करने में दिलचस्पी। इसी वजह से वहाँ के लोग टेक्नोलॉजी में और एजुकेशन में दूसरे देशों की तुलना में बहुत ही आगे है। जी हाँ दोस्तों, जापान में वहाँ के न्यूज़पेपर में ऐसी कोई चीजें नहीं दिखाई जाती है जिससे वहाँ के लोगों का मन काम के अलावा दूसरी जगह में लगे। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे देश के न्यूज़पेपर में दुर्घटनाएं, राजनीति, वाद विवाद, एक्सीडेंट्स, खेल जगत और फिल्मों के रिलेटेड चीजें छापी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जापान में इस टाइप की कोई भी चीजें छापी नहीं जाती है। वहाँ पे सिर्फ आधुनिकीकरण की और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ही चीजें छापी जाती है, जिससे कि वहाँ के लोगों का इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में और बिजनेस में ज्यादा आगे बढ़े। और ये भी एक वजह है कि जापान के लोग दूसरे देशों से इतने आगे हैं, है ना। बिल्कुल गजब सी बात। इस चीज को हमारे भारत देश में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 9। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे एक गजब सा फैक्ट। आपके साथ ये चीज जरूर हुई होगी कि जब भी आप कहीं बैंक में जाते हैं या पोस्ट ऑफिस में जाते हैं या फिर कई ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ पे आपके पास से कोई पेन मांगता है और फिर वो पेन लेकर वो आदमी चला जाता है, आपको रिटर्न नहीं करता है। या फिर स्कूल में बच्चों के साथ ये चीज जरूर हुई होगी। तो आखिर हम क्या करें कि कोई इंसान अगर हमारी पेन मांगता है तो वो पेन हमें जरूर रिटर्न करेगा। तो आपको जस्ट इतना ही करना है कि आप जिस इंसान को पेन दे रहे हैं उसको उस पेन का ढक्कन निकाल के ही देनी है, वो ढक्कन आपके पास रखना है और सिर्फ पेन ही देनी है। ऐसा करने से वो इंसान आपकी पेन जरूर वापस लौटा देगा। ऐसा एक रिसर्च में साबित हुआ है, क्योंकि कोई भी इंसान बिना ढक्कन वाली पेन अपनी जेब में नहीं रखेगा। तो इस चीज को जरूर आजमाएं। ये फैक्ट फनी भी है और इम्पोर्टेंट भी है ना। फैक्ट नंबर 10। क्या आप जानते हैं कि किसी भी इंसान के बर्बाद होने के पीछे के 6 कारण हैं? तो चलिए जानते हैं इस फैक्ट के अंदर। तो उसमें है नंबर 1, नींद आना। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर लोग पूरे दिन में ज्यादातर टाइम सिर्फ सोने में ही बिता देते हैं, जिससे उस इंसान को कोई नई चीज करने की चाह ही नहीं रहती है। नंबर 2, गुस्सा। ज्यादा गुस्सा करने से बनती हुई बात भी बिगड़ जाती है। ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि बेवजह गुस्सा करने से किसी को बुरा लग जाएगा और वो आपका काम नहीं करेगा। ये चीज हमें ज्यादातर देखने को मिलती है। नंबर 3, डर लगना। कोई भी अच्छा काम करने से पहले हमें डर जरूर लगता है कि अरे भाई ये काम होगा कि नहीं होगा, इसमें हम बर्बाद हो गए तो यही डर आदमी को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता है, जिससे हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है। नंबर 4, थक जाना। कोई भी काम करते हुए अगर हमें ज्यादा थकान महसूस होने लगे तो इसका मतलब ये है कि हमें उस काम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इस वजह से हम वो काम करते हुए थक जाते हैं और उस काम में हम आगे नहीं बढ़ सकते। नंबर 5, आलस आना, यानी कि लेजीनेस फील होना। आपने देखा होगा कि ज्यादातर इंसानों में लेजीनेस की वजह से उनके पास वो काम करने की एबिलिटी होने के बावजूद भी वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस काम को करने के लिए वो इंसान थोड़ी सी आलस कर लेते हैं, जिससे वो काम कंप्लीट नहीं हो पाता है। और नंबर 6, किसी भी काम को टाल देना, यानी कि आप जो कोई भी काम कर रहे हैं उसको बेवजह टाल देना कि अरे भाई ये तो बाद में कर लूंगा, ये अभी नहीं करना है। इसी बुरी आदतों की वजह से कोई भी इंसान आसानी से बर्बाद हो सकता है। ऐसा एक ह्यूमन साइकोलॉजी रिसर्च में साबित हुआ है। और ये जो 6 रीजंस आपको मैंने बताए हैं, ये सभी रीजंस भगवत गीता के अंदर लिखे गए हैं। यानी कि ये जो फैक्ट मैंने आपको बताया है ये भगवत गीता के अंदर से ही लिया गया है। तो हो सके उतना जल्दी से अपनी इस आदतों को अपने से दूर कर दीजिए, ताकि आप जल्दी से किसी काम में प्रोग्रेस कर सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस लाल वाले बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में इस बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे गजब से और यूनिक से फैक्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।